तो इस मजेदार शरबत से आप 1 मिनट में 20 से भी ज्यादा गिलास बनाकर तैयार कर सकते हैं। आसान भी है, सस्ता भी पड़ेगा और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इसे बनाएं और महीनों के लिए स्टोर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हिफाजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। गर्मियां अपने अरूज पर हैं और गर्मियों में आता है ताजा ताजा हरा भरा सा पुदीना। आप सिर्फ एक बार ये पुदीना नींबू शरबत बना कर रख लें, यकीन करें गर्मियों में आपको लू से बचाएगा, थकावट को दूर करेगा, दिलो दिमाग को एकदम ताजा कर देगा। तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। चलो जी, मजेदार सा रिफ्रेशिंग पुदीना नींबू शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी पुदीना नींबू शरबत बनाने के लिए मेरे पास है पुदीने की 4 अदद गड्डियां। आपको बाजार से आराम से मिल जाएगा। वैसे आप इसे घर में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो पुदीने को पहले मैंने वॉश कर लिया था अच्छी से 2 से 3 पानी में। पुदीना शरबत बनाने के लिए मैं पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल करूंगी, डंडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि डंडी टेस्ट में कड़वी रहती है। तो बस पुदीने की गड्डी खोल लें और इस तरीके से एक एक डंडी उठाएं और पुदीने के पत्ते अलग कर लें। जो पत्ते आपको गले सड़े या फिर जिनका कलर खराब है उन्हें निकाल दें, फ्रेश पत्तों का इस्तेमाल करें। अच्छा, होता क्या है कि सब्जी के साथ हम पुदीने की गड्डी ले तो आते हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल चटनी या रायते में करते हैं या फिर पुलाव बिरयानी में डालते हैं। फिर ये बेचारा पड़ा पड़ा ही गल सड़ जाता है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप पुदीने का शरबत बनाकर रख लें। अगर आप ये शरबत डेली बेसिस पे पीते हैं ना, तो यकीन करें आपकी जिल्द एकदम चमकदार हो जाएगी। इसके अलावा ये आपके मैदे की हालत को दुरुस्त करेगा, खट्टी डकारों को रोकेगा और खाना हजम करने में भी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस मैं क्या कर रही हूँ, पत्तों को अलग कर रही हूँ, डंडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब ये जो पुदीने की डंडियां बच गई है ना, आप इन्हें मिट्टी में दबा गमले में लगा दें। घर में ही बेहतरीन सा पुदीना ग्रो कर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर मेरे पास पुदीने की पत्तियां आ चुकी हैं। मैं पहले भी इन्हें धो चुकी हूँ, मगर एक दफा दोबारा से धोऊंगी क्योंकि धनिया हो या पुदीना उसमें मिट्टी काफी मिकदार में मौजूद होती है। घर में शरबत बनाने का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि शरबत हाइजीनिक रहता है और साफ सुथरे तरीके से अगर शरबत आप घर में बना लेते हैं तो इससे बेहतर क्या है। तो बस जी, पुदीने को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हमें इसे पीसना है। तो पीसने के लिए आप दौरी डंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ जूसर ब्लेंडर वाला जग ले लिया है। तो पुदीने के पत्ते डाल देंगे जग में, साथ के साथ इसमें ऐड करूंगी मैं 2 कप के बराबर पानी। बस जी, कुछ नहीं करना, कवर लगाएं और पुदीने के पत्तों को पीस कर तैयार कर लें। अब जिस बर्तन में आपने शरबत बनाना है ना, उसके ऊपर एक छलनी स्ट्रेनर रखें और जो पुदीने के पत्ते अभी हमने पानी समेत पीसे थे उसे छान लें। तो पुदीने का जूस या अर्क नीचे चला जाएगा और पत्ते आसानी से छलनी के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो पुदीने पत्ते हैं ना, इन्हें आप लोगों ने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। आप इन्हें फ्रीज कर लें। जब भी चटनी रायता बनाना हो, ये पुदीने के पत्ते डालें, नमक डालें, बेहतरीन रायता बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखें कितनी अच्छी अच्छी सी टिप्स भी मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी और मेरी टिप्स जरा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है पुदीने का अर्क। अभी मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 किलो के बराबर चीनी। 4 पुदीने की गड्डियों का मैंने इस्तेमाल किया था, जिसमें 2 कप पानी डाल के मैंने पुदीने का अर्क निकाल लिया था। 1 किलो चीनी का इस्तेमाल किया है और अगर कप्स की मदद से देखें तो तकरीबन 5 कप के बराबर ये चीनी है। तो 2 कप पानी का इस्तेमाल मैंने पुदीने को पीसने के लिए किया था। 3 कप मजीद पानी ऐड करूंगी। टोटल 5 कप पानी का मैंने इस्तेमाल किया है। चलें जी, पानी डालें। आप कुछ भी नहीं करना, फ्लेम को ऑन करें और शरबत को चढ़ा दें। यकीन करें बच्चे जो स्कूल से आते हैं ना, गर्मी के मौसम में बेचारे इतने झुलसे हुए होते हैं। आप ये मजेदार सा शरबत उन्हें बना कर दें, बच्चे एक तरोताजा हो जाएंगे। अब जैसे जैसे शरबत को हीट में लगी, इसके ऊपर झाग आ जाएगी जिसे आप आसानी से निकाल सकते हैं और झाग को निकालना भी जरूरी है। इससे शरबत एकदम नीट और क्लीन हो जाएगा। मिक्स करते रहें क्योंकि चीनी डली हुई है ना, नीचे जाकर बैठ जाएगी। जब तक ये चीनी पानी में अच्छे तरीके से घुल नहीं जाती, आप लोगों ने मिक्सिंग करते रहना है। तो जब तक शरबत में एक अच्छा सा बॉयल आता है, मैं पुदीने के इस्तेमाल के साथ साथ नींबू का भी इस्तेमाल करूंगी। तो तकरीबन आधा पाव के करीब मेरे पास लेमन है। फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर होना चाहिए। तो बस मैं लेमन को दरमियान में से काटूंगी, इसका जूस या रस निकाल लूंगी और इसे अच्छे तरीके से छान लूंगी ताकि इसमें सारा पल्प और बीज वगैरह निकल जाए। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, तो इसे तो एक साइड पर रख देते हैं।
तो चलते हैं पुदीना शरबत की तरफ। यहाँ पर एक बॉयल आना शुरू हो चुका है। अभी आपको शरबत का कलर अच्छा नहीं लग रहा होगा। अभी कुछ मजीद चीजें इसमें ऐड करूंगी जिससे शरबत का फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और इसकी अफादियत भी बढ़ जाएगी। तो हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर, बारीक पीस कर डालें, अच्छा टेस्ट आएगा। काले नमक का इस्तेमाल करूंगी मैं हाफ टेबल स्पून के करीब। ये लाजमी डालिएगा, ये गेम चेंजर है, इससे जायका ही बदल जाएगा शरबत का। 4 से 5 छोटी इलायची डाल रही हूँ मैं, हल्का सा मुंह खोलकर छोटी इलायची का डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के पास इलायची का पाउडर है ना तो आप वो इस्तेमाल कर लें, तकरीबन 1 टीस्पून। शरबत में अच्छा रंग कलर लाने के लिए मैं ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल करूंगी, मगर ये टोटली ऑप्शनल है। डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो फूड कलर का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि बच्चे मुंह बनाते हैं, शरबत नहीं पीते। अगर शरबत का कलर अच्छा होगा, देखने में खूबसूरत लगेगा, तभी तो पीने को दिल करेगा। तो बस सब लोग डालना चाहते हैं तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। बस जी, यहाँ पर शरबत में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। ऊपर जो झाग बनती जा रही है, इससे निकालते जाएं और इसी तरीके से शरबत को पकाते जाएं, तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। तो अब आप लोग पूछेंगे कि फायज आप कैसे पता चलेगा कि शरबत बनकर तैयार हो चुका है। एक तो इसकी क्वांटिटी कम रह जाएगी, दूसरा आप झाग का कलर देख रहे हैं ना, झाग भी एकदम ग्रीन हो चुकी है। अच्छा, एक तो ये निशानी हो गई शरबत तैयार होने की। दूसरी निशानी भी मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर हल्का सा उंगली की मदद से शरबत को चेक करेंगे। आपको ऐसा फील होगा जैसे कुछ ऑयली ऑयली सा आपकी उंगलियों पर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि शरबत तैयार है। और अगर इस फिंगर से चम्मच पर एक लाइन लगाएंगे ना, तो अगर ये आपस में नहीं मिल रही, इसका मतलब है शरबत तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर दें और इस मजेदार से रिफ्रेशिंग शरबत को ठंडा होने दें। तो माशाल्लाह से पुदीना शरबत ठंडा होने के बाद कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। एक दफा दोबारा से मैंने इसे बिल्कुल बारीक स्ट्रेनर की मदद से छान लिया था। अगर थोड़े बहुत पार्टिकल्स पुदीने के रह भी गए थे ना, तो वो निकल गए थे, जो कि मैं आपसे शूट करना भूल गई हूँ। अब ये नीट एंड क्लीन शरबत हमारे पास आ चुका है। इसमें डालेंगे पुदीने का रस या जूस जो कि हमने निकाल कर रखा हुआ था, वो इसी स्टेज पर डालें जब अच्छे तरीके से ये शरबत ठंडा हो जाए। नींबू डालने से ना सिर्फ शरबत की अफादियत में इजाफा होगा, बल्कि आप इसे महफूज कर सकते हैं। तकरीबन 1 से 2 माह के लिए ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर लेमन जूस पहले डाल देते ना, तो शरबत का जायका कड़वा हो जाना था। मजेदार से पुदीना नींबू शरबत को महफूज करने के लिए आप कोई भी बोतल ले लें या फिर एयर टाइट कंटेनर ले लें, जिसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए ये बोतल। शरबत भरकर रख लें 1 से 1.5 माह के लिए, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बल्कि मैं तो आपसे कहूंगी कि 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर ये खत्म भी हो जाएगा। आपने करना क्या है, ठंडा पानी लेना है और अपने टेस्ट के मुताबिक ये मजेदार सा पुदीना नींबू शरबत डालें, अच्छे तरीके से मिक्स करें। फिर आप 1 गिलास या आप 20 गिलास तैयार करें, मिनटों का काम है। तो माशाल्लाह से आप जरा कलर चेक करें, लग रहा है ना अभी से टेस्टी। तो हम बिलंगा को मैंने भिगो कर रखा हुआ था, ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, स्किप भी कर सकते हैं। डाल लेंगे इसमें ढेर सारी बर्फ, आ गया ना मजा। अब आप लोग जरा चेक करें, लग रहा है ना रिफ्रेशिंग, ताजा ताजा सा पुदीना शरबत पियेंगे ना, दिलो दिमाग को ना सिर्फ एनर्जी देगा, अंदर तक तरोताजा कर देगा। तो रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहा। तो अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। और प्लीज आप सब लोगों से गुजारिश है कि रेसिपी को पूरा देखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।